बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को सीसीएच बिहार डॉक्टर अखिलेश कुमार की तरफ से नमस्कार। साथियों, आज हम लोगों की जो स्थिति उत्पन्न हो चुकी है बहुत भयानक स्थिति है साथियों। इसलिए मैं बार बार आप सभी को बीच आकर प्रतिदिन एक बार मैं आप लोगों के बीच लाइव आता हूं, केवल सच चैनल के माध्यम से। और प्रतिदिन मैं एक ही बात को दोहराता हूं साथियों कि हम लोगों की समायोजन का मुख्य मंत्र है एकता, और इस एकता में ही दम है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी प्रतिदिन वीडियो वायरल हो रही है। कुछ ही दिन पहले यह हम लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ाने की कोशिश की गई थी कि नई कानून में ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन हो। उस दिन भी मैंने लाइव में आकर के यह बात को बोले थे कि यह नया कानून हम लोगों के लिए नहीं है, यह पारा मेडिकल वालों के लिए है, जो कि पारा मेडिकल के अंतर्गत आता है, और इसमें सीसीएच वालों को नहीं जोड़ा गया है। आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे वीडियो चलाने के चक्कर में लोग कभी कुछ बोलने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये सारी बातों को समझने की चीज़ है साथियों। आज देख रहे हैं कि उसी की आड़ में बहुत से ऐसे लोग भी उत्पन्न हो चुके हैं कि आपको सलाह दे रहे हैं कि ऐसा कोर्स कीजिए, ऐसा कोर्स वैसा कोर्स। कब कैसे करें हम लोगों ने, जबकि हम लोगों की एज एक्सपायर कर चुकी है। इस सरकार की गलत नीतियों को लेकर, इस सरकार की गलत नीतियों को लेकर हम लोग की आज एज एक्सपायर कर चुकी है। अगर 2014 में सरकार द्वारा हम लोगों को यह प्रलोभन नहीं दी जाती कि आपके सीसीएच सर्टिफिकेट पाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में समायोजन की जाएगी, तो हम लोगों ने उस समय से कुछ न कुछ कोई ना कोई कोर्स हम लोग कर करके आज तक हम लोग स्वास्थ्य के सेवा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा करने के लिए हम लोग बहाल हो जाते हैं। लेकिन अब क्या उपाय है? बात रह गई जिनकी एज बच रही है या पिछले बैच के लोग हैं, उन्हें तो फ़ायदा हो सकती है। लेकिन जो फर्स्ट बैच में हमारे ग्रामीण चिकित्सक सीसीएच सर्टिफिकेट हासिल कर कर, पढ़कर, अपनी जेब से खर्चा कर कर जो सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं, उनकी क्या हो? गहन और मंथन इस पर करने की ज़रूरत है साथियों। और हम लोगों ने इसी गहन चिंतन मंथन के लेकर 8 अप्रैल 2024 को पटना सगुना मोड़ के पास डॉक्टर स्मृति IVF केंद्र पर जो बैठक रखी गई है, इसमें आप सभी ग्रामीण चिकित्सक आमंत्रित हैं। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि वहां हर क्षेत्र से, पूरे बिहार के 38 जिला से ग्रामीण चिकित्सक पहुंचे, और पहुंच करके हम लोग आगे की रणनीति के बारे में बैठकर बात करने का काम करें कि कौन सी ऐसी रणनीति हम लोग अपनाएं और कौन सी ऐसी रणनीति पर काम की जाए कि हम लोगों के अगला 2025 विधानसभा से पहले सरकार हम लोगों के स्वास्थ्य विभाग में समायोजन करे। साथियों, सरकार की मंशा अभी तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठीक नहीं है। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की मंशा ठीक आती तो WHO का रिपोर्ट है कि ग्रामीण चिकित्सक कोरोना काल में अगर काम नहीं करते हैं तो लाश की ढेरी लग जाती। लेकिन इस पर भी सरकार सोचने को तैयार नहीं है साथियों। इसलिए दूसरी तरफ सबसे बड़ी गलती हम ग्रामीण चिकित्सकों में है कि हम लोग की मंशा हो गई है सिर्फ पॉजिटिव बात सुनने की। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकार के पास कोई भी ऐसी पॉजिटिव बात अभी तक नहीं बनी है जिससे कि ग्रामीण चिकित्सकों में खुशी की लहर दौड़ पड़े। इसलिए हम लोगों को एक झूठ सच सुनने की आदत से बाहर निकलनी होगी और केवल सच के साथ जुड़ना होगा साथियों।
आपकी सहयोग ही समायोजन की रास्ता को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। इसलिए आपका सहयोग अनिवार्य है और आप सभी एकजुटता का परिचय दिखाएं। और मैं देखता हूं साथियों कि प्रतिदिन लाइव में आता हूं, लेकिन 24 घंटा 48 घंटा बीतने के बाद भी 200-150 लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। आखिर जब यह केवल सच के साथ आप नहीं जुड़ेंगे तो हम लोग कैसे कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं साथियों। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि यह केवल सच चैनल दृढ़ संकल्पित है कि जब तक ग्रामीण चिकित्सकों के स्वास्थ्य विभाग में उचित मानदेय के साथ समायोजन नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग चैन की नींद सोने वाले नहीं हैं, नहीं सरकार को चैन का नींद सोने दें। इसलिए साथियों, आप सभी से आग्रह है कि 8 अप्रैल को आप सभी पटना पहुँचें और बैठकर हम लोग आगे की रणनीति के बारे में चिंतन मनन करें कि 4 जून को जैसे ही ये लोकतंत्र की महापर्व की समाप्ति होती है तो 10 जून के अंदर ही हम लोगों ने एक आवाज़ अपनी पूरी बुलंदी के साथ पटना की धरती पर लगाने का काम करें कि सरकार को समझ में आए कि अब इन लोग चैन से नहीं सोने देने। और साथियों, इसलिए मैं प्रतिदिन आप सभी के बीच आता हूं कि हमारी एकता को बरकरार रहे। और एकता बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम लोगों ने 2023 से 2024 जनवरी तक जो हम लोगों ने पटना में दौर करने का काम किया, उस बीच में अगर हमारी बीच एक बार भी अगर हमारी संख्या बल पुरजोर तरीक़ा से जिस तरह से 2014 में कृष्ण मेमोरियल हॉल में जुटा था, उस तरह से अगर जुड़ जाता साथियों तो इस संसदीय चुनाव से पहले ग्रामीण चिकित्सकों को नोटिफिकेशन निकल जाता। लेकिन ये सबसे बड़ी कमी हम साथियों में है। और दूसरी तरफ है कि कुछ अपने मनोनीत किए हुए संघ संगठन के लोग हैं जो अपने आप के कहते हैं कि हम यह संघ संगठन बनाए हुए हैं। अरे साथियों, थोड़ा सा भी अगर ग्रामीण चिकित्सकों के लिए दिल में दर्द है तो आप सभी ग्रामीण चिकित्सकों को बरगलाने के काम न करें और हाथ से हाथ मिला करके, कदम से कदम मिला करके हम सभी को समायोजन के लिए आगे रास्ता निकालने का कार्य करें। और विशेष मैं प्रतिदिन आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि केवल सच चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें कि बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों तक यह केवल सच की आवाज़ जाए और हम लोग की एकता में मजबूती मिले और एकता बरकरार रहे साथियों, ताकि जब भी पटना की धरती पर हम लोगों की आवाज़ उठाने की बारी आए तो हम लोग आज 51,000% ग्रामीण चिकित्सक हो चुके हैं साथियों। जिस दिन पटना की धरती पर 51,000 ग्रामीण चिकित्सक जुड़ जाएंगे, उस दिन सरकार को हिलाकर हम लोग रखने का काम करेंगे। इसलिए आप शेयर करना न भूलें, बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब भी करें कि हमारी एकता बरकरार रहे। हमें यह समझ में अटे कि हमारे साथ इतने ग्रामीण चिकित्सक हैं और हमारे हाथ मजबूत है। मैं आप लोगों के सहारे आगे बढ़ने का काम करें। और जो 8 अप्रैल को जो हम लोगों की बैठक रखी गई है साथियों, उसमें आप सभी बिहार के ग्रामीण चिकित्सक आमंत्रित हैं। आप सभी ज़रूर पहुँचें और पहुंचकर अपनी सहभागिता को दिखाएं, अपनी मजबूती को दिखाएं और वहां चिंतन मनन करें कि आगे हम लोगों की कैसी रणनीति हो कि जिस रणनीति के तहत अगला 2025 विधानसभा चुनाव से पहले हम लोगों ने ऐसा आवाज़ उठाएं, ऐसा हम लोगों ने सरकार के समक्ष चलकर अपनी एकता को दिखाएं कि सरकार विवश हो करके विधानसभा चुनाव से पहले हम लोगों का समायोजन करें। और विशेष 8 तारीख को आप लोगों के साथ हमें मुलाकात होगी। आप सभी आमंत्रित हैं, आप आना न भूलें, ज़रूर पहुँचें, ये आपकी लड़ाई है। और पुनः मैं एक बार आप सभी से आग्रह करता हूं कि बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं। जय हिंद, जय ग्रामीण चिकित्सक, जय बिहार।